welcome you all in this Sunday service. Let us begin this prayer. Let us bow our head and pray to the Lord. जीवित परमेश्वर स्वर के पिता, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा हम आते हैं। आज भी इस विश्राम दिन में तेरे पवित्र नाम को आराधना करने के लिए ये इकट्ठा हुआ है। हम सब लोगों पर भी तेरी उपस्थिति से, तेरी लाखों से, तेरी आत्मा से, तेरे वचन से हमें शुद्ध करने के लिए भी, पवित्र करने के लिए भी सहायता किया जाए। पिछले दिनों में हमारे जीवन में आए हुए हर एक कमी कटी से, जानते हुए अनजानते हुए किया हुआ हर एक पापों से प्रभु हमें क्षमा करने के लिए वेदी में आया हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर भी, विश्वास से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर भी, मन पिरा कर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरे पवित्र लाखों से शुद्ध करने के लिए विनती करते हैं। खुदावंद यीशु क्षमा प्राप्त कर तेरी कृपा के कारण धर्मी ठहराकर तेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए हम सबको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के आरंभ से अंत तक तेरी उपस्थिति से हमें आशीष करे खुदावंद। तेरी पवित्र आत्मा का क्रिया से, अभिषेक से खुदावंद हमें आशीष करने के लिए विनती करते हैं। आत्मा में आए हुए हर एक कमी को भी हमें शुद्ध कर तेरी उपस्थिति में खड़ा होने के लिए, योग्य होने के लिए भी सहायता किया जाए। जो आराधना में बैठे हुए कहीं भी हो खुदावंद, वहाँ पर तेरी उपस्थिति से, तेरी आत्मीय आनंद से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी थोड़ी समय तेरे नाम में इकट्ठा हुआ है खुदावंद। प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करें, चलाएं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। आइए आत्मिक गीत गाए हैं ताकि हमारा आत्मिक जीवन उन्नति के लिए भी, आत्मा में आनंद होने के लिए भी, वापस पाने के लिए भी गीत गाएं। प्रेज द लॉर्ड। निकालें गीत नंबर 42। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। जीवन दिया मेरे लिए,
दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को अच्छा चरवाहा माना और अच्छा चरवाहा के रूप में परमेश्वर को जाना, और वही जीवित परमेश्वर सदा स्तुति की योग्य है, तारीफ की योग्य है। वो हमारा अधर्मों को क्षमा किया, हमारे सारे रोगों को चंगा दिया और सत्यानाश की गड्ढे से हमें निकाला है। दलदल की कीच में से प्रभु ने हमें निकाल कर चट्टान पर हमें खड़ा किया है। वो चट्टान प्रभु यीशु है। हालेलुया। आइए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। इस गीत को हम आत्मा से सच्चाई से अर्थ समझ के गाएं।
से प्रभु को धन्यवाद की स्तुति बलिदान चढ़ाए। तारीफ की योग्य है, आदर की योग्य है, आराधना की योग्य परमेश्वर हमारा प्रभु यीशुआ को हम हृदय की गहराई से हमारे ओठों से स्तुति बलिदान चढ़ाए। हालेलुया 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 हालेलुया। बेड़ों से बेहतर है ये बलिदान, क्योंकि परमेश्वर तारीफ़ों में विराजमान है। हालेलुया, तारीफ़ हो तारीफ़ हो तारीफ़ हो। प्रभु ने किया वह हर एक उपकारों को स्मरण करते हुए हम दिल की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए उनकी महिमा करें, उनकी तारीफ़ करें, उनकी स्तुति करें। हालेलुया, योग्य बढ़ाई हम प्रभु को दें। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, 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 प्रेज यू लॉर्ड। हर आदर की महिमा की योग्य 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, तारीफ़ों में विराजमान। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर आदर की महिमा की योग्य। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरी महिमा हो पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके आंगनों में, हालेलुया, आपके फाटकों में हम प्रवेश करते हैं खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु दुनिया के मध्य में वास करता है। हालेलुया, let us sing together with all हालेलुया, आदि और अंत, thanksgiving. अल्फा और ओमेगा। हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान जीवित सच्चा खुदा, तेरे धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। पवित्रता के लिए, तेरी प्रेम के लिए हे प्रभु, देता हूँ मैं, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देता हूँ मैं, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर,
जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया, तेरे तुल्य कोई नहीं है पिता। हालेलुया, सर्वशक्तिमान जीवित सच्चा खुदा, विजय देने वाला, शांति देने वाला, हमारे जीवन को अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, सामर्थ्य देने के लिए, हालेलुया, आत्मा से, पवित्र आत्मा से उमंडन का अनुभव, आमेन, हर एक व्यक्ति को, आमेन, हालेलुया, अपने जीवन में अनुभव से प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, खुदाबंद इस समय हम तेरी उपस्थिति से, तेरे आत्मा से हमें, हालेलुया, आशीष करें। हालेलुया, रिन्यू आवर स्पिरिट ओ लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज यू, दुख में से हो, हालेलुया, हालेलुया, आत्मिक कोई बंधनों से हो, बेटा वह हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरी पवित्र आत्मा, हालेलुया, सामर्थ्य से उतरने के लिए भी, आमेन, हालेलुया, कहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है बोल के, तेरी पवित्र वचन का अनुसार, तेरी पवित्र आत्मा उपस्थिति के कारण प्रिय लोग स्वतंत्रता होने के लिए भी, आमेन, हालेलुया, संसार का जो कोई अभिलाष हो, संसार का जो कोई इच्छा हो, संसार का कोई दुखी हो, जो कुछ बातों से बंधन हो, खुदावन बेटा वह हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरी पवित्र आत्मा का, आमेन, सामर्थ्य प्रवेश करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया, विश्वास से, हालेलुया, धार्मिक ऊपर प्यास भूख से बेटा वह हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरी वायदे का आत्मा पूरे बन दे। Oh, praising you Lord, praising you। प्रार्थना के द्वारा एक मन से एक गीत को गाएं। सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक। सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय,
अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तो बेर। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तो बेर। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तो भेज। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तो भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान जल जा, जो का तूफान काले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise you, Lord. तेरी उपस्थिति से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आशीष करने ले एक मन से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करें। His presence make us of man many things. Hallelujah. praising तेरी उपस्थिति हमें प्रभु के यीशु का उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद लाता है, हर एक कमी को दूर करता है। इसलिए आमेन हालेलुया। हमें प्रभु का आत्मा का आशीष के लिए हम हृदय से गहरे से प्यार से प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, इस समय धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज भी आराधना में आए हुए बैठे हुए खुदावन यीशु हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरे वायदे किए हैं और मैं पवित्र आत्मा से आशीष करे खुदावन। हालेलुया। हर एक दिलों में वास करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। हर एक दिलों में वास करने के लिए हमें योग्य बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्यास से भूखा से आए हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर भी वायदे के जीव जल के पवित्र आत्मा से तृप्ति करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद।
हालेलुया। हमें हर एक स्थिति को जानने वाला परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को, हमें शरण को भी, हमें हृदय के विचार को भी दूर से जानने वाला परमेश्वर, हमें तेरी उपस्थिति के कारण, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण हमें हमारा जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया, praising you लॉर्ड। हमारे जीवन में आए हुआ हर एक कमी से भी हम दूर होने के लिए भी, छुटकारा होने के लिए भी, शारीरिक के जीवन में हो, आत्मिक जीवन में हो, आए हुआ हर एक कमी से हम स्वतंत्रता होकर हमें प्रभु में आनंदित रहने के लिए, जीवन में मार्ग में चलने के लिए भी, देव उद्धार को परिपूर्ण करने के लिए भी खुदावन सहायता किया जाए। तेरी उपस्थिति हमें आनंदित करे। लेट स्टैंड ओ लॉर्ड, तेरी उपस्थिति, तेरी वचन हमें कारण बने खुदावन। सारा महिमा आदर केवल यीशु मसीह के नाम ले देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। Praise the Lord. This is the time of Bible reading. आइए हम पढ़ें भजन संगीता पहला चैप्टर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा हो। और प्रभु जब तक हम सबको संभाला है और उनको पंखों में रखे, अभी तक किया हुआ संभाला है, हमारा आवश्यक प्रभु पूरे किए हैं, अपना शांति अपना खुशी से अभी तक बनाए रखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हम समझते हैं हमारा संगति में जो कितने लोग रहते हैं कि सब लोग प्रभु को दया से और उनके कृपा से रहे हैं और अभी तक प्रभु ने संभाला है आप सबको, इसलिए हम भी समय के अनुसार हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं। और भी जो आप लोग आवश्यक हो तो आप लोग व्हाट्सएप में हो, टेलीफोन के द्वारा संपर्क करिए हैं। और जल्दी हम इस वीक में आपको बता देंगे हम आराधना कब शुरू करेंगे। और आराधना में ये 2 भाग में करेंगे और प्रभु उसके लिए जो प्रिपरेशन काम है आई होप इसी वीक में पूरा हो जाएंगे। प्रभु का नाम को महिमा के लिए और देश के नियम के अनुसार हम इकट्ठा होने के लिए मे बी कमिंग डेज में प्रभु जल्दी सहायता करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को नाम को महिमा हो। और पिछले हफ्ते में भी पंजाब में भी कहीं 2-3 अच्छा गवाही सुनने में आया है। प्रभु फ़ोन के द्वारा भी और अपना जो व्हाट्सएप में डाल रहा वचन के द्वारा भी बहुत आशीष पाया है, गवाही आए हैं और सबके लिए प्रभु को महिमा हो। तो
This is time of some special prayer. तो इस महामारी के टाइम में और प्रभु जल्दी ना केवल हम लोग के लिए नहीं है, तुरंत और भी लोग के लिए प्रभु हमें नासिक का कारण बनने के लिए लेट अस प्रे टुगेदर। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु इस समय धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में हम आते हैं। आज भी खुदावंद विशेष इसी दिन के लिए, इसी दिनों में हो रहे हर एक महामारी के लिए भी, इसी देश में आए हुआ हर एक कमी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हम जानते हैं तेरी शांति पाप के क्षमा के करने दोबारा ही होती है। खुदावंद तेरे नाम को दोबारा जो उधार मिलती है उसको दोबारा ही मिलने के लिए हमें प्रभु वायदा किया है। खुदावंद ये देश के लिए भी आए हुए हमें देशवासी में जो आए हुआ हर एक कमी को भी प्रभु दूर करने के लिए तेरी सामर्थ्य से तेरी कृपा हमें कर इस देश में काम करने के लिए विनती करते हैं। खुदावंद इस देश में राज करते हैं हर एक मंत्री लोग के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद अच्छे आत्मा से प्रभु उनका अच्छे समझ देकर सही तरीके से राज करने के लिए खुदावंद ये सहायता किया जाए। ये देश में कृपा का समय अंध होने के पहले खुदावंद देश और प्रभु को पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए भी लोगों के पास खुदावंद सारा रुकावट पहुंचाने के रुकावट को दूर करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इसको विरोध कड़ा होते हर एक आत्मा को भी, हर एक सोच को भी यीशु नाथ के नाम का सामर्थ्य के कारण खंडन करते हैं। खुदावंद प्रिय लोग सुरंदत हो सके, शांति खुशियाँ लोग को प्राप्त कर सके, हमें आने वाला दिनों के कठिन टाइम से सामना कर सके। खुदावंद प्रभु का नाम लेकर बैठे हुए और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर बैठे हुए हर एक संगति के लिए भी, हर एक विश्वासी लोग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु प्रिय लोग को प्रार्थना सुनकर आत्मिक जीवन से भी शारीरिक जीवन में छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के टाइम में सामने कर रहे हैं सारे डॉक्टर लोगों के लिए भी, नर्सेस लोगों के लिए भी हमें सामना करते हैं, हर एक सिविल सर्वेंट्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु तेरी कृपा साथ बने रहे, हमें सच मार्ग को जान सके, हम तेरी प्रेम को बांटने के लिए भी प्रभु यीशु सहायता किया जाए। तेरी प्रेम को बांटने के लिए जो विरोध काम होते हैं हर एक बात को भी यीशु मसीह के नाम से हम कंडम करते हैं। खुदावंद देश में तेरी शांति आने दे, बहुत प्रभु के राज्य में हम उद्धार पाने के लिए, आनंदित होने के लिए खुदावंद सहायता किया जाए। सारा महिमा आदर केवल तो नाम ले देते हैं। खुदावंद ये देश को संगाई किया जाए, सारा महिमा आदर केवल तो नाम ले देता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। Praise the Lord. So now let us have a special song. और उसके बाद प्रभु का वचन के ऊपर ध्यान दें।
प्रभु की महिमा हो। இன்றைய நாளிலும் நாம் செய்திக்காக தேவ சமூகத்தில் நாம் ஜெபத்தோடு காத்திருப்போம். आज के दिन भी हम प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना से संदेश के लिए बैठे हैं। கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்காகவும் நன்றியோடு மிகவும் கவனத்தோடு நம்முடைய உள்ளங்களில் பதியும்படியாக நம்முடைய கவனத்தை வார்த்தைக்கு நேராக திருப்புவோம். हम प्रभु के वचन की ओर हमारे कान लगाएं, पूरे मन से जो बातें प्रभु कहना चाहता है उसको समझने के लिए हम पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु के बाट जोते இந்த रहें। நாளின் செய்திக்கு ஆதாரமாக எடுத்துப்பட்ட வேத வாக்கியம் யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்தின் 63ஆம் வசனம். आज के संदेश के लिए चुना हुआ वचन यूहन्ना 6:63. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாகும் ஜீவனுமாயிருக்கிறது. 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। கண்களில் மூடி வேண்டல் செய்வோம். माँ के बंद करें और प्रार्थना எங்களை करें। நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். हम खुदावंद प्रेम- इसी टाइम के लिए धन्यवाद देते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं। दिया हुआ इस वचन के लिए प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद वचन का आदर प्रभु का आत्मा है, इसलिए हम विनती करते हैं हर एक दिलों में तेरी आत्मा को दोबारा बातचीत किया जाए। तेरी बोल रहे हम भी, हमें प्रभु का आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता करना। सारा महिमा आदर केवल तो नाम ले देता हूँ, इस मसीहा का पवित्र नाम से मानते गए हैं। आमीन। ஆமென். Praise the Lord. இந்த வாசிக்கப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை ये जो पढ़ा हुआ प्रभु का वचन, தேவனுடைய the word of God பற்றி இருக்கிறது. ये प्रभु परमेश्वर का वचन के बारे में है। தேவனுடைய வார்த்தையில 3 முக்கியமான பங்கு உண்டு. அதில் 2 பங்கை இங்கு பார்க்கிறோம். ஒன்று அது ஜீவனாயிருக்கிறது, இன்னொன்று ஆவியாயிருக்கிறது, மூன்றாவது சக்தியாயிருக்கிறது. और परमेश्वर के वचन का 3 गुण हम देखते हैं। एक तो वो जीवनदायक है और आत्मा है और वो शक्तिशाली भी है। இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை ஜீவன் என்ற தலைப்பில் தேவ செய்தியை நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம். तो परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, इसके बारे में आज हम संदेश सुने। கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையினாலே இவ்வுலகத்தை சிருஷ்டித்தார். प्रभु अपने वचन से इस संसार को सृष्टि किया। ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை மாம்சமானது என்று வேதம் சொல்கிறது. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वह परमेश्वर ही था और वह वचन देहधारी हुआ, ऐसे हम पढ़ते हैं। இந்த வசனத்திலே ஆவியும் ஜீவனும் வல்லமையும் இருக்கிறது. तो प्रभु के वचन में आत्मा है, जीवन है और शक्ति भी है। तो ஆக தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் ஸ்கிரிப்சருக்கும் ஒன்றா இருந்தாலும் ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. प्रभु का वचन और पवित्र शास्त्र एक ही बात है, पर थोड़ा उसमें फर्क भी है। தேவனுடைய வார்த்தை மாறாதா இருக்கிறது. प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं। ஆனால் அதே வார்த்தையை பசுத்தவான் மூலமாக எழுதும்போது சில லாங்குவேஜ் டு லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகும்போது சில வார்த்தைகள் வேறுபடுகிறதே தவிர மற்றபடி தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. और वचन का अनुवाद करते समय एक भाषा से दूसरा भाषा में अनुवाद करने से कुछ ना कुछ शब्द का इस्तेमाल करता जाता है, तो पर वो जो प्रभु का वचन का जो असलियत है वो कभी बदलता नहीं है। நாம் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் வார்த்தையின் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தையை கணிக்க முடியாது. அந்த பேசேஜிலே கர்த்தர் சொல்லுகிற முன்னும் பின்னும் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையினாலே நாம் ஆவினாலே உணர்ந்து கர்த்தர் எதை பேச வருகிறார் என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும். केवल भाषा के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को
नहीं समझ सकते, पर हम उस वचन का आगे पीछे पढ़कर वो किस बात की स्पष्ट कर रहा है ये समझना जरूरी है। தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. प्रभु के वचन में एक उद्देश्य है, அது தன் வேலையை முடித்து திரும்பும் என்று வேதம் சொல்கிறது. और जो प्रभु का उद्देश्य है उसको वो पूरा करता है, அது வீணாக திரும்பி சொல்வதில்லை. कभी भी प्रभु का वचन व्यर्थ में नहीं लौटता है। காரணம் என்னவென்றால் அவர் தம்முடைய வார்த்தையிலே தம்முடைய மகிமையை வைத்திருக்கிறாராம். क्योंकि परमेश्वर वचन पे अपने महिमा को रखा है। சங்கீதங்கள் 138:2 படிக்கும்போது भजन संहिता 138 का दूसरा वचन में जब हम पढ़ते हैं, இந்த கடைசி பாகத்திலே பார்க்கும்போது உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உமது வார்த்தையை நீர் மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறீர். उस वचन का अंतिम भाग को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, लिखा है। அவர் எல்லா பிரஸ்தாபத்தை வார்த்தையின் மூலமா படைத்த எல்லா உலக டோட்டல் யூனிவர்சிட்டி பார்க்கிலும் அவருடைய வார்த்தையிலே விசேஷித்த மகிமை அடங்கி இருக்கின்றது. इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया, वो महत्व है, पर उससे भी बढ़कर परमेश्वर अपने वचन के अंदर अपना महत्व रखा है। நீங்கள் யோவான்ல படிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர் சரித்தோடு பேசும்போது வேத வாக்கியங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து படிங்கள், உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களே என்று சொல்கிறார். प्रभु यीशु ने ये बात कहा कि फरीसी सदूसी लोगों से तुम पवित्र शास्त्र को जांचो, उससे अनंत जीवन मिलता है, लिखा है। சோ ஆக தேவனுடைய வார்த்தையிலே நித்திய ஜீவனும் அடங்கி இருக்கிறது. तो अनंत जीवन प्रभु का वचन में है। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் வார்த்தைக்கும் மிகவும் தொடர்பு உண்டு. यीशु मसीह और वचन दोनों को बहुत मिला हुआ है। அவரே சிருஷ்டிகர்த்தராய் இருக்கிறார், और वही सृष्टि करता है, அந்த வார்த்தை மாம்சமானது, और वही वचन देदारी हुआ। तो ஆகையால் அந்த வார்த்தையின் வல்லமை, அந்த வார்த்தையிலே ஜீவன், அந்த வார்த்தையிலே ஆவி அடங்கி இருக்கிறது. इसलिए उस वचन में जीवन, आत्मा और शक्ति है। நாம் கர்த்தரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो उनके वचन के द्वारा ही हम जान ஆகையால் இந்த நாளிலும் தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஜீவனை பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த அந்த ஜீவன் எவ்விதமாக செயல்படுகிறது, அந்த வார்த்தையில் உண்டான பாதிப்பு எஃபெக்ட் என்னது என்பதை ஆவியானவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். और परमेश्वर का वचन ही जीवन है, और वो जीवन हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, कैसे प्रभाव डालता है, उसके बारे में हम जानेंगे। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है ரோமர் 10:17 रोमी 10:17 में, விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும், கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினால் வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. विश्वास तो वचन से आती है, वचन परमेश्वर के सुनने से आती है, सुनना परमेश्वर के वचन से। நாம் கர்த்தரை எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறோம், हम सब परमेश्वर को विश्वास करते हैं, நோ டவுட். इसमें कोई शक नहीं है। நான் எப்படி விசுவாசிக்கிறோம்? हम कैसे विश्वास करते हैं? நாம் வசனத்தை பேசுகிறதுனால, हम वचन को बोलने से, அந்த வசனத்தை கேட்கிறதுனால, அந்த வசனம் தேவ வார்த்தையிலிருந்து வருகிறதுனால, और वो वचन और विश्वास प्रभु के वचन से आती है। तो விசுவாசத்தினால் வராதது யாவுமே பாவம் என்று வேதம் சொல்கிறது. और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो ஆகையால் நாம் நம்பப்படுகிற விசுவாசத்துக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையே. तो हम विश्वास करते हैं तो उसका मूल है प्रभु का वचन। तो ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு காரணம் தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்க வேண்டும். तो हमारा विश्वास के कारण परमेश्वर का वचन होना चाहिए। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। நம்முடைய விசுவாசம் வேற எங்கே இருக்கும் என்றால், यदि हमारा विश्वास और कहीं होता, வேற ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும் என்றால், और कुछ सिद्धांत के ऊपर हो, तो அது பாவமாக இருக்கிற காரணம் என்னவென்றால் விசுவாசத்தினால் வராதது யாவுமே பாவம். वो हमारे लिए पाप बनेगा, क्योंकि जो कोई विश्वास से नहीं है वो पाप है। அவர் வார்த்தையா இருக்கிறபடியால், और प्रभु तो वचन है, அந்த வார்த்தை மாறாத இருக்கிறபடியால், और वचन कभी बदलता नहीं है, அந்த வார்த்தையிலே ஆவியும் ஜீவனுமா இருக்கிறபடியால், और वही वचन जीवन और आत्मा है,
அது நம்மிடத்தில் நாம் விசுவாசிக்கிறது அதில் இருக்கிறபடியால் அதனுடைய கிரியைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாயிருக்கிறது. और उस वचन पर हमारा विश्वास है तो उस वचन का क्रिया हमारे जीवन में होता है. ஆக நாம் ஒவ்வொருவரும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு காரணமாயிட்டு அவருடைய வார்த்தை. तो हम सब विश्वास कर रहे हैं तो उसका कारण है परमेश्वर का वचन. நீங்கள் இரண்டாவது பார்க்கும்போது और देखेंगे तो बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18 और याकूब का पहला अध्याय उसका 18 நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜனிப்பித்தார் என்று பார்க்கிறோம். वो सत्य के वचन से हमें ஒருவன் மறுபடியும் பிறப்பது और एक जन दोबारा जन्म लेता है வேத வசனமாகிய வித்தினாலே பிறக்கப்படுகிறான் என்று பார்க்கிறோம். वो अविनाशी वचन से बीज से जन्म होता है. तो आगे தான் தேவனால் பிறந்தவன் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறவனாய் இருக்கிறான். इसलिए जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के वचन के लिए अपना कान लगाता है. तो आगे நாம் மறுபடியும் பிறப்பதற்கு तो दोबारा जन्म होने के लिए நாம் ஆவியில் பிறப்பதற்கு और आत्मा में जन्म होने के लिए ஒரு புதிய சிருஷ்டியா மாறுவதற்கு और एक नई सृष्टि बनने के लिए தேவ வார்த்தையினாலே உண்டாயிருக்கிறது. அப்படி பிறந்தவன் தான் தேவனால் பிறந்தவன். और परमेश्वर के वचन से होता है और जो परमेश्वर के वचन से जन्मा है वही परमेश्वर से जन्मा है. ஒவ்வொருவரும் மறுபடியும் பிறப்பதற்கு ஒரு தேவனுடைய வசனம் காரணமாயிருக்கும். तो एक जन दोबारा जन्म हो रहा है तो उसके लिए एक वचन ही कारण है. ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு வசனமாயிருக்க வேண்டும். और प्रभु का वचन को सुनकर उसको पालन करने का एक वचन है. வேற நாம் விசுவாசத்தை தொடங்குவதற்கு பல அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நாம் பார்த்தாலும் நாம் விசுவாசித்தாலும் और विश्वास करने के लिए शुरुआत करने के लिए कुछ चमत्कार देखा होगा और चंगाई देखा होगा. तो आगे நாம் மறுபடியும் பிறப்பதற்கு दोबारा जन्म होने के लिए தேவ வார்த்தை நமக்கு காரணமாயிருக்கிறது. प्रभु का वचन ही कारण है. ஆகத்தால் காரணம் தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவனாய் இருக்கிறது. क्योंकि प्रभु का वचन जीवनदायक है. அது ஜீவனை கொடுக்க வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது. और वो जीवन देने के लिए भी सामर्थ्य है. तो ஆக விசுவாசமும் வசனத்தில் இருக்கிறது. நாம் மறுபடியும் பிறப்பதற்கும் நமக்கு ஜீவனை கொடுப்பதற்கு புதிய சிருஷ்டியாக மாற்றப்படுவதற்கு தேவனுடைய வார்த்தை கிரியை செய்கிறது. तो हम नया जन्म होने के लिए नई सृष्टि बनने के लिए प्रभु का वचन ही कारण है. இவ்விதமாக பிறந்த பிறகு और ऐसे जन्म होने के बाद for the spiritual nourishment அதாவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய தாகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு हमारे आत्मिक प्यास बुझाने के लिए तो நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வசனம் காரணமாய் இருக்கிறது. हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ही कारण है. நீங்கள் 1 பேதுரு और पहला पत्रस 2ஆம் அதிகாரத்தின் 2 செகண்ட் தேர்ட் வார்த்தை படிக்கும்போது दूसरा अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन पढ़ते हैं. இங்கு சொல்லப்படுகிறது சகல துர்க்குணத்தையும் சகல கபடத்தையும் வஞ்சகங்களையும் பொறாமைகளையும் சகல புறங்குறுகளையும் ஒழித்துவிட்டு நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சியாயிருங்கள் என்று சொல்கிறார். पहला पत्रस 2 और 3 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है. வசனத்தால் பிறந்த ஒரு குழந்தை அவன் புதிய சிருஷ்டியா இருந்தாலும் அவன் வளருவதற்கு ஞான பாலலாகிய தேவ வசனத்தின் மேல் வாஞ்சை இருக்க வேண்டும் என்று பேதுரு சொல்கிறார். तो एक जन्म हुआ बच्चे के समान परमेश्वर के वचन से जन्म हुआ एक आत्मिक जन्म हुआ एक व्यक्ति भी उस पर लालसा करना है वचन पर. ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அவருடைய பால் எவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கிறபடியே அப்படியே தேவ வார்த்தை ஞான பாலாக இருக்கிறபடியால் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு மனுஷனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை அவனுக்கு ஞான பாலாக இருக்கிறது. जैसे वो ज्ञान की दूध है जो परमेश्वर के वचन से मिलती है,
जैसे बच्चे दूध के लिए लालसा करता है। ஆமென். आमेन। तो ஆக இந்த வாஞ்சை தேவனுடைய பிள்ளை வசனத்தின் மேல் உள்ள வாஞ்சை இருக்க வேண்டும். तो लालसा रखना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। அந்த வாஞ்சையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு और वो लालसा पाने के लिए ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வேர்ட்ஸை நாம் பார்க்கும்போது उसके पहले वचन हम पढ़ेंगे तो சகல துர்க்குணத்தையும் சகலவித கபடத்தையும் வஞ்சகத்தையும் பொறாமைகளையும் சகலவித புறங்குருளையும் ஒழித்து விட்டு என்று சொல்கிறார். पहला वचन में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और खपट और डाह और निंदा दूर करके लिखा है। तो ஆகையால் ஞானப்பால் வேலை செய்வதற்கு तो वो दूध हमारे जीवन में काम करने के लिए சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். निर्मल आत्मिक दूध हमारे जीवन में काम करने के लिए हम शुद्ध होना जरूरी है। இது சுத்திகரிக்காதபடிக்கு और शुद्ध करे बिना நாம் பழைய வாழ்க்கைக்கு நேராக கடந்து சென்று விட்டு வசனத்தை கேட்கறதுக்கு தாகமே இருக்காது. हम पुराना जिंदगी बिताते रहेंगे तो उसके ऊपर हमारे लालसा नहीं रहेगा। வார்த்தையின் மேல் உள்ள வாஞ்சை இருப்பதில்லை. वचन के ऊपर हमें लालसा नहीं होगी। தேவனுடைய வார்த்தை அவனுக்கு ஒரு பலத்தை கொடுப்பதில்லை. और परमेश्वर का वचन उसको बल नहीं दे सकता है। ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நரிஷ்மென்ட் அவனுக்கு காணப்படாத இருக்கிறான். वो आत्मिक जीवन में उनको कुछ पोषक नहीं मिलेगा। तो இதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு और ये पाने के लिए மறுபடி பிறந்திருக்க மீன்ஸ் பழைய வாழ்க்கையெல்லாம் விட்டு அவன் திரும்பி இருக்க வேண்டும். वो पुराना जिंदगी को दूर कर कर एक नया जन्म होना जरूरी है। பசுத்த ஆவியை ஆகிய கிறிஸ்துவை நீ உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पवित्र आत्मा को हमारा हृदय में हम ग्रहण करना है। அப்பொழுதுதான் ஒரு இந்த சுபாவங்கள், இந்த பழைய துர்க்குணங்கள், வஞ்சகங்கள், பொறாமைகள் யாவும் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறும்போது தான் இந்த ஞானப்பால் ஆகிய தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக நமக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது. तभी हमारे जीवन से जब ये बैर भाव, कपट, छल, डाह और निंदा हमारे जीवन से जब दूर हो जाएगा, तभी इस आत्मिक दूध का भला हमारे जीवन में पा सकते हैं। இந்த வார்த்தையின் மேல் உள்ள வாஞ்சியும் விருப்பம் குறையும் போது और इस वचन के ऊपर हमारा लालसा जब कम होते जाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ குறைகிறது. हमारे आत्मिक उन्नति घटते जाएगा। growth is life ன்னு சொல்வாங்க. हमारे बढ़ोतरी ही जीवन है। ஆமென். ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு growth உண்டாகும் போது ஆமென் உண்டாக நாம் என்ன தாகம், வார்த்தையின் மேல் உள்ள தேவ வார்த்தையின் மேல் உள்ள தாகம் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது. आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए इस निर्मल आत्मिक दूध के ऊपर हमारे लालसा होना चाहिए। இந்த பிள்ளைகள் பால் குடிப்பதற்கு லேட் ஆகி போட்டால் தானே சத்தம் உண்டாக தொடங்கிவிடும். अगर बच्चे भूख लग गया, दूध पिलाने के लिए समय हो गया तो वो रोने लग जाता है। நாம் வசனம் கேட்க முடியலன்னு நாம் வருத்தப்படுகிறோமா? क्या हम वचन नहीं मिल रहा बोल के दुखित होते हैं? வசனத்தை படிக்க கூடாதபடிக்கு நேரத்தை எடுக்க நீங்கள் வாஞ்சியாக இருக்கிறீங்களா? वचन पढ़ने के लिए समय निकालने के लिए उसके लालसा है। அந்த வாஞ்சை இருக்கும்போது தான் அந்த தேவ வார்த்தை அவருக்குள்ளே செல்கிறது. जब लालसा होती है तभी वो वचन उनके हृदय में प्रवेश करेगा। நான்காவதாக ஜீவனில் செல்வதற்கு और जीवन में और बढ़ने के लिए வேத வசனம் as a bread, living bread ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का वचन रोटी है। மனுஷன் சரீர பிரகாரமான உள்ள அப்பத்தினால் மாட்டுமல்ல, தேவ வார்த்தையினாலே அவன் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और शारीरिक रीति से जो रोटी है उससे केवल नहीं पर परमेश्वर के वचन से भी मनुष्य जीवित रहेगा। நீங்கள் வளருவதற்கு ஒரு சாலிட் ஃபுட் தேவையா இருக்கிறது. हमें शारीरिक रीति से बढ़ने के लिए मोटा खाना की जरूरी है। நீங்கள் தேவ ஆலயத்தில் செல்லும்போது இந்த மோசஸ் ஆர்க்கின் படி நாம் சொல்லும்போது அங்கு ரொட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और तंबू वाले उसका हम देखेंगे तो वहाँ पर
रोटी रखा हुआ होता है அந்த ரொட்டி தேவ வார்த்தைக்கு சமமாக இருக்கிறது. और वो रोटी परमेश्वर का वचन का स्पष्ट करता है. तो தேவ சமூகத்தில் வருகிற ஒவ்வொருவனும் அவருடைய வார்த்தையினாலே போஷிக்கப்பட வேண்டும். तो परमेश्वर के समूह में जो कोई आता है वो परमेश्वर का वचन से तृप्त किया जाना है. இதை நீங்கள் எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரத்தை படிக்கும்போது इब्रानियों के 5वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं verse 13 13 वचन, பால் உண்ணுகிறவன் குழந்தையாய் இருக்கிறபடியினாலே நீதியின் வசனத்தின் பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறான். இதுக்கு முன்னின வசனம் பார்க்கும்போது காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டிய இருக்கிறது. நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல பாலை உண்ணத்தக்கவர்களானீர் என்று சொல்கிறார். और इब्रानी 5 का 12 और 13 में जब हम पढ़ते हैं लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए था, तो भी ये अवश्य है हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर का वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए. तुम तो ऐसे ही हो गया हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है. தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுகிறார். தட் மீன் பிரெட். இப்போ நாம் வளர்ந்து செல்லும்போது சாலிட் ஃபுட்டு தேவை இருக்கிறது போல நமக்கு உபதேசங்கள் தேவ வார்த்தையின் மூலமாக தேவையாக இருக்கிறது. तो परमेश्वर का वचन उपदेश हमें जरूरी है. இந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் காலத்து உள்ளத்தின் காலத்தில் அநேகர் போதகர்கள் இருந்தார்கள். और पौलुस के समय वह बहुत गुरु लोग थे. அங்கே இந்த பிள்ளைகளைப் போல அந்த பிகினிங் எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டடி தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கோம். पर उनको भी बच्चों की तरह छोटे क्लास की शिक्षा होते थे. तो தேவ வார்த்தை உபதேசமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது. तो परमेश्वर के वचन को उपदेश को हम ग्रहण करना चाहिए. That is called a doctrine. जो उपदेश है அவன் அது நம்மை சுத்திகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கு. அது நமக்கு பலத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. उपदेश हमें बल देता है, हमें शुद्ध करता है. இது நீதியின் வசனம் என்று the word of righteousness என்று சொல்லப்படுகிறது. और परमेश्वर का ये वचन को धर्म के वचन कहलाया गया நான் है. ரோமர் 8:10 படிக்கும்போது our spirit is life because of the righteousness. और रोमी 8:10 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन ही धर्म है. तो தேவ வார்த்தை தேவ நீதியாக இருக்கிறபடியால் और वही धर्म है, जीवन है, इसलिए அதை சாலிட் ஃபுட்டாக கொஞ்சம் டீப்பாக போண்டி இருக்கிறது. तो उसको हम भोजन करके खाना है. மேல் மட்டத்திலே பேசுகிறது, மேல் மட்டத்திலே படிக்கிற காட்டிலும் அந்த நிலை மாறி உட்கொள்ளுகிற நிலை வர வேண்டும். तो ऊपर ऊपर पढ़ना, ऊपर ऊपर देखना, ये छोड़कर हमें थोड़ा गहराई में जाना है. எரேமியா தீர்க்கதரிசி உம்முடைய வார்த்தையை நான் கேட்ட உடனே நான் உட்கொண்டேன். तो यिर्मयाह ने ये कहा, प्रभु के वचन जब पहुंचा मैंने मानो खा लिया. அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பசுத்தவான்களுக்கு அவர்கள் ஊழியம் செய்திருந்தாலும் கூட அவ்வப்போது தேவனுடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு உண்டாகி என்று சொல்லப்படுகிறது. तो पुराने नियम में भी भविष्य था, ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा में थे और जब परमेश्वर का वचन उन पर पहुंचता है तब वो खुश होते थे. ஆக நாம் விசுவாசிப்பதற்கு தேவ வார்த்தை காரணமாக இருக்கிறது. तो हम विश्वास करने के लिए प्रभु का वचन ही कारण है. மறுபடியும் பிறருக்கு வித்தாகிய இந்த வசனம் ஜீவனை கொடுப்பதற்கு தேவ வசனம் காரணமாக और இருக்கிறது. दोबारा जन्म होने के लिए ये वचन कारण है. ஞானப்பாலாக பிள்ளைகளைப் போல பிள்ளைகள் பருவத்திலே குடிப்பதற்கு அவர் ஞானப்பாலா இருக்கிறது. निर्मल दूध के समान वो हमारे लिए काम करता है. நாம் நம்முடைய ஆத்மா ஜீவித்து இருப்பதற்கு அது ஒரு ரொட்டியாக பிரெட்டாக இருக்கிறது. हमारा जीवन के लिए वो रोटी है. तो ஆக தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய ஜீவனை கொடுப்பதற்கு நமக்கு மிகவும் உதவி செய்கிறது. तो प्रभु का वचन हमें जीवन देने के लिए इस प्रकार क्रिया करता है. तो ஆகையால் வேத
திஸ் வசனத்தின் மேலே மிகவும் கர்த்தர் எதை மீன்ஸ் டீச்சிங் என்ன இயேசு கிறிஸ்து சீசர்கள் சொல்லும்போது சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு உபதேசித்த எல்லா காரியங்களும் அவர்களுக்கும் உபதேசம் செய்யுங்கள். और जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया उसको दूसरों को सिखाने के लिए कहा गया है. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு உபதேசங்களும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுடைய அது ஒரு சாலிட் ஃபுட்டாக இருக்கிறபடியால் சாலிட் ஃபுட் உண்டாகும்போது நமக்கு பலன் உண்டாகிறது, நமக்கு எக்ஸசைஸ் நம்மளை வளர்ச்சி உண்டாகிறது என்பதை சரீர வாழ்க்கையில் நாம் கண்டிருக்கிறோம். और शारीरिक रीति से भी जब हम भोजन करते हैं वो हमारा शरीर के लिए बल देता है, और अभ्यास करते हैं तो भी और ताकत, ये सब हमें शारीरिक रीति से मिलता है. நம்ம இவ்விதமாக நாம் தேவ வசனத்தை உட்கொள்ளாவிட்டால், तो परमेश्वर का वचन को भी जब हम भोजन की तरह नहीं लेंगे, நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு growth இருப்பதில்லை. हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं रहेगी. இன்னும் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது और जब आगे और देखेंगे तो இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு நாம் நடப்பதற்கு கிரியை செய்வதற்கு ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கிறது. और प्रभु का वचन हम क्रिया करने के लिए एक रोशनी भी है. நீங்கள் படிக்கும்போது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் भजन संगीता 119 வார்த்தையின் சாப்டர் 119 வேர்ட்ஸ் 105. भजन संगीता 119 का 105. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. நாம் ஜீவித்து இருப்பதற்கு லைட் மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது. हमें रोशनी की उजियाला की जरूरी है हमारे शारीरिक जीवन में भी. லைட் இல்லாவிட்டால் நான் கிரியை செய்ய முடியாத கண்டிஷனாக जब இருக்கிறோம். रोशनी चली जाती है, रोशनी नहीं रहती, वहाँ हम कुछ क्रिया नहीं कर सकते. இது சரீர வாழ்வுக்கு எவ்விதமாக தேவையோ जैसे हमारे शारीरिक जीवन में उजियाला कैसे जरूरी है, அப்படியே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் இது ஒரு லைட்டாக கிரியை செய்கிறது. वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी प्रभु का वचन उजियाला है. இந்த லைட் இருக்கும்போது தட் இஸ் டிவைன் லைட். और ये ईश्वरीय उजियाला है. நாம் முன்பாக தைரியமாக நாம் செல்ல முடியும். हम आगे बढ़ते जा सकता है. நாம் இருண்ட இடத்திலும் முன் செல்வதற்கு முடியாத காரியம். पूरी अंधेरा है तो हम आगे चल नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है. நீங்கள் ஸ்கூலு காலேஜுக்கு போகும்போது த எஜுகேஷன் இஸ் அ லைட்னு சொல்லுவாங்க. और हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो हम जानते हैं पढ़ाई को उजियाला कहलाया जाता था. ஆனால் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நெவர் ஹெல்ப். और वो शिक्षा हमें कभी मदद नहीं करता. நான் கடந்த வாரத்தில் பேப்பர் படிக்கும்போது ஒரு எம்பிபிஎஸ் எம்டி படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் சுசைட். और पिछले हफ्ते अखबार में एक खबर पढ़ा था, एक डॉक्टर है, वो एमबीबीएस के बाद एमडी पढ़ रहा था, वो आत्महत्या कर दिया. காரணம் என்ன? उसका कारण क्या है? நன்கு படித்தவர்கள் தானே. पढ़ाई तो अच्छा किया है. That the intellectual knowledge and divine light is totally different. तो संसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में बहुत फर्क है. ஏன் ஒரு சுசைடுக்கு காரணம் என்னவென்றால், एक व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है அல்லது டிப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னவென்றால், या फिर डिप्रेस होने का कारण क्या है? he has no divine light. क्योंकि आत्मिक उजियाला नहीं है. முன்பு செல்ல வேண்டிய பாதை அவனுக்கு கிளியரா இல்ல. वो मार्ग को देख नहीं पा रहा है. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோ, पर परमेश्वर का वचन, வேதம் சொல்லுகிறது என் கால்களுக்கு தீபமா இருக்கிறது, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, நான் செல்ல வேண்டிய வழியை காண்பிக்கிறது, और हमारे मार्ग के लिए वो उजियाला है, வழியில் என்னெல்லாம் தடைகள் இருக்கிறது என்பதை கண்டுகொள்கிறான். मार्गदर्शन दिखाता है, क्या रुकावट है, क्या रास्ते में क्या है, समझ सकता है. இந்த டிவைன் லைட் வேற எங்கும் இல்லை, தேவனுடைய வார்த்தையை என்று
வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது. और ये जो ईश्वरीय उजाला रोशनी प्रभु का वचन है. ஆக இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை கவனிக்கும் போது நாம் கவனிப்போம் என்றால் அது நலமாய் இருக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. यदि हम इस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे तो भला होता. நீங்கள் 2 பீட்டர் दूसरा पत्रस 1ஆம் அதிகாரத்தின் 19ஆம் வேர்ட்ஸ் படிக்கையில் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனமும் வசனமும் நமக்கு உண்டு. பொழுது விடிந்து வெளிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களிலே உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாய் இருக்கும் என்று சொல்கிறார். 18 वचन में लिखा है, 19 वचन में लिखा है, हमारे पास जो भविष्य देवताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके उठे. இந்த டிவைன் லைட் நம்முடைய இருதயங்களில் உதிக்க வேண்டுமாம். हमारे हृदय में चमक उठने तक. ஆமென். आमेन. அது இருளுள்ள ஸ்தலத்திலே பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்றது என்று சொல்கிறார். जो अंधेरा में प्रकाश देता है उसके समान है. ஸோ ஆக நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு तो हमारे आत्मिक जीवन में हम जीवन बिताने के लिए நாம் விசுவாசித்தால் மட்டும் போதாது, हम विश्वास करना काफी नहीं, மறுபடி பிறந்தால் மட்டும் போதாது, दोबारा जन्म होना केवल काफी नहीं, பிள்ளைகளைப் போல பால் குடித்து வேத வசனங்களை நாம் அறிந்தால் மட்டும் போதாது, बालक के समान दूध पीने से काफी नहीं, நாம் செல்ல வேண்டிய வழியும் வேத வசனம் காண்பிக்கிறது. और वचन हमें मार्गदर्शन भी दिखाना है. Glory to the Lord. प्रभु की धन्यवाद हो. ஸோ ஆகையால் நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க வேண்டும் என்றால், तो एक निश्चित रूप से कुछ बात का निर्णय करना तो வேத வெளிச்சத்தின்படி நாம் முடிவு பண்ணுவது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. प्रभु का वचन के अनुसार हम निर्णय लेना आवश्यक है. ஆமென். आमेन. ஸோ உம்முடைய வசனத்தின் வெளிச்சம் தந்து போதனைகளை பேதைகளை உணர்வுள்ள ஆக்கும் என்று சொல்கிறது வேதம். और जो अज्ञान व्यक्ति है उसको ज्ञानी बना देता है प्रभु का वचन. ஆமென். உலக ஞானிகளை காட்டிலும் பேதையாக இருந்தாலும் கூட அவன் தேவ வசனத்தின் மூலமாக ஞானமானாக மாற்ற முடியும். जिसके पास ज्ञान नहीं है पर परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बुद्धिमान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है. இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் நிறைய பேர் மீன்பிடிப்பு தொழிலை செய்தவர்கள், படிப்பு அறிவு அவ்வளவு இல்லாதவர்கள். प्रभु के जो सेवक चेले लोग हैं, शिष्य थे, सब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सारे मछुआरे थे ज़्यादातर. பட் அவர்கள் தேவ வசனத்தை பெந்தைகோஸ்து நாளிலே தேவ ஆவியின் பலத்தோடு பிரசங்கிக்கும் போது, पर पेंतेकोस्ते दिन में जब पवित्र आत्मा पाया ऊपर के बल से, जब परमेश्वर के वचन को लोग प्रचार करने लगे, அந்த வசன் பழைய ஏற்பாட்டு உள்ள காரியத்தை யாவற்றையும் நினைப்பூட்டி पुराना नियम की सारी बातों को उनको स्पष्ट किया. எல்லாரும் ஆவியிலே குத்தப்பட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. और परमेश्वर का वचन जब सुनाते थे हृदय चित गया था लोगों का. ஆமென். அந்த ஜனத்திற்கு வெளிச்சம் உண்டாயிற்று, அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். और वो रोशनी उन लोगों को मिला और उन लोग मन फिरे थे. அந்த வெளிச்சம் இல்லாத நாட்களிலே செய்த எல்லா தவறுகளை அவர்கள் உணர்ந்து வேத வார்த்தைக்கு நேராக மனம் திரும்பி வந்தார்கள், சபையில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். जो अंधेरा में जो पड़े थे लोग, जो ज्ञान नहीं थे और उस क्रियाओं को छोड़कर रोशनी की संतान बने थे और रोशनी की क्रिया करने लगे. ஸோ ஆக இது நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் என்றால்,
तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला बनना, तो நாம் இதில் பிரியப்பட வேண்டும். हमें इस पर लालसा रखना है. நமக்கு இப்போது மற்ற எல்லா காரியங்களும் படிக்கிறதுக்கு பிரியம் உண்டு, ஆனால் வசனத்தை படிக்கிறது மட்டும் பிரியம் கிடையாது. और बहुत बातों को हम पढ़ने के लिए लालसा करते हैं, पर प्रभु का वचन पर लालसा नहीं होती. They consider the word of God secondary issue. प्रभु का वचन को दूसरे स्थान में रखते हैं. கேட்டால் இவ்வுலகத்திலே நாம் எப்படி தேவ வார்த்தையின்படி வாழ முடியும் என்று கேட்கிறார்கள். और हम कैसे इस संसार में जी सकते हैं ऐसे पूछते हैं. ஆம், நாம் வேத வசனத்தின்படி நான் நடக்காவிட்டால், நம்முடைய வழிகள் யாவும் தேவ வார்த்தையின்படி இருக்காவிட்டால் நாம் இருளிலே நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். यदि वचन अनुसार हमारा जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हम अंधेरा में तड़पने वाले हैं. ஆம், பசுத்தவான்கள் இந்த உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமத்துக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் என்று சொல்கிறார். और पवित्र दासों के जीवन में उनके अनुभव यही था, समय से पहले उन लोग जाग उठे थे प्रभु का वचन पर ध्यान करने के लिए. காலையில் 6 மணிக்கு நாம் வேண்டால் ஒரு 4 o'clock they will caught up. 6 बजे पढ़ना तो 4 बजे उठते थे. ஆமாம், தேவ வசனத்தை படிக்க வேண்டிய வாஞ்சி அவளுக்கு இருக்கிறது. इसका मतलब है कि उनको लालसा था प्रभु का वचन के ऊपर, காரணம் அந்த லைட்டு அவளுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. क्योंकि उजियाला उनको जरूरी है. அந்த இந்த டென்ஷன், டிப்ரெஷன், ஒப்ரெஷன், பொசஷன், ஈவில் பொசஷன் உண்டாகிறதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் தேவ வார்த்தை மேல் வாஞ்சை இல்லாததுனால. ये जो टेंशन है, डिप्रेशन है, इस तरह की बातें परमेश्वर के वचन के ऊपर जब ध्यान नहीं है तभी होता है. வேத வார்த்தை படிக்கிறது பதிலாக வேறு ஸ்டோரியோ என்ன சீரியல்ஸு, சினிமாஸு, ஜோக்ஸு, இப்போ யாவும் பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள். प्रभु के वचन पर ध्यान करने के बदले सीरियल देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, इस तरह समय को जोक पढ़ते हैं, इस तरह समय को बिताते हैं. நம்முடைய கிரியைகளை பார்த்தா நம்ம பிரியம் எதில் இருக்குன்னு தெரியும். हमारा क्रियाओं से पता चलता है हमारा लालसा किस तो पर आगे है. देव डिवाइन लाइट நமக்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு और परमेश्वर के उजियाला हम पर होने के लिए நான் நன்கு வாழ்வதற்கு और अच्छे से हमारा जीवन बिताने के लिए நாம் செல்ல வேண்டிய பாதையிலே தேவ பாதையிலே செல்வதற்கு और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए இந்த டிவைன் லைட் ஆகிய தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே நாம் பிரியமாயிருக்க வேண்டும். हम ये परमेश्वर के उजियाला जो है उस वचन पर ध्यान रखना है. பிரியமா இருக்கும்போது जब इस पर लालसा करते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं, they will draw towards the word of God. நம்ம வசனத்துக்கு நேராக திரும்பவும் படிப்பதற்கு நமக்கு डिजायर उंडाயிருக்கும். प्रभु के वचन के ओर हम खींचते जाएंगे, खींचा जाएंगे और पढ़ने का मन करेगा. வேதம் சொல்ற பரிசுத்தவான்கள் நினைச்சிட்டாங்களா இந்த verse 19 162ல மிகுந்த கொள்ளை உடைமையை கண்டுபிடிக்கிறவன் மகிழ்கிறது போல நான் உமது வார்த்தையின் மேல் மகிழ்கிறேன் என்று சொல்கிறான். verse 162. जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ बोल के भजन संगीता 119 का 162 में लिखा है. ஆமென். Amen. they will rejoice. ஏதாவது கண்டுபிடித்தல் இருந்தால் they will rejoice because of the word of God. जैसे बड़ी लूट पाकर हर्षित होते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन के कारण हर्षित होते थे. உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று சொல்கிறது. और वचन में लिखा है जो प्रभु के वचन पर प्रीति रखते हैं उनकी बड़ी शांति मिलती है. तो தேவ வார்த்தை மேல் பிரியமாக இருந்து அது நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறபடியால் நாம் இருளிலே நடக்க முடியாது. நாம் இருளிலே நடக்காதபடியால் நமக்கு மேல் டிப்ரெஷனோ ஒப்ரெஷனோ யாது ஸ்பிரிட்டோ நம்ம மத்தியிலே கிரியை செய்ய முடியாது. और प्रभु के वचन हम पर होती है तो हम उजियाला में जाएंगे. जब उजियाला में जाएंगे हमें हमारा मार्ग अच्छी तरह पता चलता है, तो मार्ग में चलेंगे तो कोई टेंशन या डिप्रेशन हमारे जीवन में नहीं होता है. ஆமென். तो ஜீவ வழியில் நடக்க வேண்டும் என்றால் ஜீவ வார்த்தை நமக்கு
ஒரு டிசையராக நம்ம இருக்க வேண்டும். जीवन के मार्ग में हम चलना चाहते हैं तो जीवन का वचन हमारे लिए सुखी होना चाहिए. ஸோ இந்த காரியங்கள் சொன்னால் பலருக்கும் பிடிப்பதில்லை. बहुत लोग इन बातों को पसंद नहीं करते, காரணம் they are liking the darkness than the light. क्योंकि उजियाला से बेहतर अंधेरा को चाहते हैं. தேவ வசனமாய வெளிச்சத்திலே நாம் நடக்கிறவர்களாக மிகவும் கவனமாக இருப்போம். हम प्रभु के वचन के उजियाला में चलने के लिए बहुत ध्यान रखें. தேவ வார்த்தைக்கு நேராக நம்முடைய விருப்பங்களையும் நம்முடைய கவனத்தையும் நாம் திருப்ப வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். प्रभु के वचन की ओर हमारा लालसा और हमारा ध्यान पूरा देना आवश्यक है. More intellectual knowledge bring the not bring the divine light. और सांसारिक ज्ञान हमें ईश्वरीय उजियाला नहीं देता, ரெண்டும் ரெண்டு டைரக்ஷனில் இருக்கிறது. क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में है. வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு जो वचन पर प्रीति रखते हैं மிகுந்த சமாதானம் உண்டு. उनकी बड़ी शांति होती है, இது நேசிக்காதவர்களுக்கு और जो प्रीति नहीं रखते இந்த வாழ்க்கையில பல காரியங்களை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். वो अपने जीवन में बहुत टोकर खाएगा. ஆமென். आमेन. ஸோ ஆக தேவ வார்த்தையின் மேல் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வேதம் சொல்கிறது. इसलिए जो दिन रात प्रभु के वचन पे ध्यान करता है वो धन्य है. நாம் படித்த இந்த வேத வாக்கியத்தில் ஆஜில் படித்தது இரவும் பகலும் அவருடைய வார்த்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்படுகிறது. जो प्रभु के वचन पे दिन रात ध्यान करता है वो धन्य है बोल के हमने पढ़ते हुए सुना. படிக்கிறவன் பாக்கியவான் சொல்லப்படல. जो पढ़ने वाला धन्य है ऐसे नहीं लिखा. கேட்டவன் பாக்கியவான் சொல்லல. जो सुना वो धन्य नहीं कहा. பட் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். पर लिखा है जो ध्यान करता है वो धन्य है. ஸோ அப்படி தேவ வசனத்தை தியானிக்கும் போது ऐसे परमेश्वर के वचन को जब ध्यान करते हैं वर्ष सेकंड से கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்கால்களில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தை தன் கனியை தந்து இலையுதிராக இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். भजन संहिता 1 का दूसरा और तीसरा वचन में जब हम पढ़ते हैं लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने तृथ में वो फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे बस सफल होता है. ஆமென். இது என்னுடைய வார்த்தை கிடையாது. ये हमारा वचन नहीं है, இது வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட். ये परमेश्वर का वचन है. தேவ வார்த்தை மேலே தியானிக்கிற மனுஷன், தியானிக்கிறது என்றால் படிக்கிறது மட்டுமல்ல, ரீடிங் கிடையாது, அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அர்த்தமாக இருக்கிறது. तो परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला नहीं पर उसका ध्यान करने वाला, इसका मतलब जो अपने अंदर ग्रहण करता है. டைஜஸ்ட் மீன்ஸ் अजम होता है. நம்முடைய நாம் சாப்பிட்ட ஆகாரம் நம்ம ரத்தத்தோடு நம்ம கலந்து இருக்கிறன்னு அர்த்தமாக இருக்கிறது. जैसे हम खाना खाते हैं अजम होगा तो वो हमारे उसका न्यूट्रिशन हमारा लहू में पाया जाता है. तो वर्ड ऑफ गॉड டைஜஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா इस तरह परमेश्वर के वचन अजम हो गया तो அந்த வார்த்தையின்படியே நாம் அந்த சுபாவம் படியே செல்வதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும். वचन के अनुसार चलने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव में चलने के लिए वो हमें सहायता करता है. Digesting the word of God is meditating the word of God. तो इस तरह अजम होना ही ध्यान करने का समान है. நாம் மெடிடேஷனில் ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிறோம். हम ध्यान करने में बहुत पीछे हैं. இந்த டைஜஸ்ட் ஆனால் நமக்கு பிரயோஜனம் உண்டு. जब खाना हजम होती है तभी हमें उससे फायदा है. இந்த டைஜஸ்ட் ஆகாவிட்டால் நீங்கள் ரூமை விட்டு கோயிங் அவுட்டு அதை சாத்தான் காத்துக்கொண்டே இருப்பாங்க. यदि हजम नहीं हो रहा है तो हम
इस कमरे से बाहर जाने से शैतान उसको छीन लेगा। कारण சாத்தானுக்கு வசனத்தின் மேல் உள்ள டென்ஷன் உண்டு. वचन के लिए बहुत टेंशन उसका होता है, कारण ஒரு வார்த்தை நம்ம மத்தியில் இருக்கும்போது क्योंकि हमारे पास प्रभु का वचन आ गया तो ஜீவன் உண்டாயிருக்கும், हमारे अंदर जीवन आ जाएगा, அவன் டிவைன் லைட் உண்டாயிருக்கும், ईश्वरीय उजियाला आ जाएगा, அவன் இவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருப்பான், और जो वचन अनुसार चलता है वो नई सृष्टि हो जाएगा, இவன் செய்வதெல்லாம் வாக்கியம். और वो जो कुछ करेगा वो सफल होगा। तो இது அவனுக்கு பிடிக்காது. ये शैतान पसंद नहीं करता है। ஏதேன் தோட்டத்தில் एदेन वाटिका में ஆதாம் ஏவாள் கர்த்தர் மூவரும் உலாவி மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறதே சாத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான். आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर घूमता फिरता था, उसको शैतान देखकर अपना दृष्टि उस पर रखा। எப்படியாவது இவங்களை முறிக்கணும். तो वो चाहता था कि ये रिश्ता को तोड़ना है। எப்படி முறிக்கிறது? कैसे तोड़ेंगे? அவர் வார்த்தையை மீற வச்சாதான் முடியும். जब परमेश्वर के वचन को जो उल्लंघन करेंगे तभी वो संभावना है। காரணம் வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது. क्योंकि वचन में तो जीवन है। அங்க ஏதேன் தோட்டத்தில் வேற ஒன்றும் நடக்கல. तो एदेन वाटिका के अंदर और कुछ नहीं हुआ। அவன் பல காரியங்களை அவன் சொல்ல வைத்து கர்த்தர் கொடுத்த ஜீவனுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை மீற வைத்தான். और उन लोगों को बहुत उस वचन के ऊपर ही शक दिलाकर वो उल्लंघन करने के लिए अगुवाई किया। ஆதாம் ஏவாள் ஜீவித்து இருப்பதற்கு ஆண்டவர் ஆப்பிள் ஒன்றும் கொடுக்கல. और आदम और हव्वा जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने एप्पल नहीं खिलाया। அது சரீரத்திலே வாழ்ந்து இருப்பதற்கு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க. शारीरिक जीवन वो शारीरिक रीति से जिंदा रहने के लिए परमेश्वर ने फल खाने के लिए उनको आज्ञा दिया। பட் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆத்மாவில் ஜீவித்திருப்பதற்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார். पर आत्मा में जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया। அந்த வசனை அந்த வார்த்தையை இவர்கள் மீறும் நிமித்தமாக और उस वचन को उल्लंघन करने के कारण ஆத்மா செத்து போயிட்டது. उनकी आत्मा मर गया। செத்து போனதுனால और वो मर गया इसलिए தோட்டத்தை விட்டு வெளியே துரத்தப்பட்டார்கள். और वो वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। ஸோ ஆக அவன் வேற ஒருத்தன் வந்து வார்த்தையில் ஒரு டவுட்டோ வார்த்தையில் வேற எந்த ஒரு ஐடியா சொல்ல வந்தா நீ வார்த்தையிலே தேவ வார்த்தையிலே தியானமாக இருப்போ என்றால் यदि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, कोई और आकर उसका कुछ बातें हमें समझाने की कोशिश किया तो हम उस पे शक आ गया तो இது ஜீவனுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை என்று நீ விசுவாசித்து அதில் ஸ்டடியாக இருந்தால் और यदि हम उस शक को मौका ना दें, प्रभु का वचन को जीवनदायक है बोल के समझ के रहेंगे तो நாம் ஜீவித்திருப்போம். हम जीवित रहेंगे। எவரி வாக் ஆஃப் லைஃப் தேர் இஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட். हमारे जीवन का हर पल के लिए प्रभु का वचन है, அதை பிடித்துக் கொள்வோம். हम उसको पकड़ें। ஆமென். आमीन। तो அதை நாம் மெடிடேட் பண்ணுவோம் और उसका ध्यान करें। பரிசுத்தவான்கள் காலை நேரத்தில் இதை தியானிப்பதற்கும் ஜெபம் மட்டுமல்ல தியானிப்பதற்கும் அவர்கள் மிகவும் விருப்பமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். पवित्र लोग भोर में केवल प्रार्थना नहीं पर प्रभु का वचन पर ध्यान रखने के लिए भी ध्यान से रह रहे थे। இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தை சரீர சுகத்திற்காகவும் தரப்பட்டிருக்கிறது. और प्रभु का वचन हमारा शरीर की चंगाई के लिए भी दिया गया है। நீங்கள் வார்த்தைகளை கவனிக்கையில் சங்கீதங்களின் புத்தகம் 107 அதிகாரத்தின் 20 வேர்ட்ஸ் படிக்கையில் 107 का 20 में जब पढ़ते हैं भजन அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वह अपने वचन के द्वारा उसकी चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो ஆக நாம் சரீர சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு तो शारीरिक चंगाई पाने के लिए we need living word. प्रभु की जीवित वचन की जरूरी है। நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணும்போது ஒரு 100க்கு அதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரன் சுத்தமாவதற்கு வேண்டல் செய்யும்போது
அவன் வந்து கேட்குறான், நீர் ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லும் என் வேலைக்காரன் சுத்தமாவான். जब यीशु मसीह सेवा करते घूमते फिरते रहा था, तब एक सेना नायक यीशु मसीह के पास आकर अपने सेवक का चंगाई के लिए विनती किया। तब उसने कहा, प्रभु अब एक वचन कह दो, वो चंगा हो जाएगा। வார்த்தையிலே ஜீவன் இருக்கிறது, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है, ஆவியா இருக்கிறது, वो आत्मा है வல்லமை உடையதா இருக்கிறது, और उसमें शक्ति है, தேவனுடைய மகிமை காணப்படுகிறது. और उसमें परमेश्वर अपने महत्व दिया है। அது அந்த வார்த்தை சொல்லவும் அவர் அந்த சொன்ன நேரத்திலே அவனுடைய வேலைக்காரன் சுத்தமானான் என்று பார்க்கிறோம். तब जब यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, उसके सेवक वहाँ ठीक हो இந்த गया வார்த்தையை था। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, तो प्रभु के वचन सुनने वाले आप सब, நீங்கள் வியாதிப்படும் போது अब जब बीमार पड़ जाते हैं, அவன் சுகத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை அனுப்பும் என்று நாம் கேட்போம். प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन भेज। நான் எங்கெல்லாம் தவறி இருக்கிறோம் என்பதை கேட்போம். हम कहाँ गलती हुए हैं हमारे जीवन में, प्रभु से पूछें। கர்த்தர் வார்த்தையை அனுப்புவார், प्रभु अपना वचन भेजेंगे, நமக்கு சுகப்படுத்துவார். हमें चंगा देंगे। அவன் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவானாக இருக்கிறபடியால் जो प्रभु के वचन पर ध्यान करता है वो धन्य है। அவன் அவனுடைய வார்த்தை அவனின் மேல் கிரியை செய்யும். கர்த்தர் அவனுடைய விசுவாசத்தை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது. इसलिए प्रभु का वचन क्रिया करता है சுகத்தை கொடுக்கிறது. और चंगा करता है। நாம் நம்புகிறோமா? क्या हम विश्वास करते हैं? ஆம், த வேர்ட் ஹேஸ் த லைஃப். நம்மை சுகப்படுத்தக்கூடியவும் அது வல்லமை கொடுக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறதை நாம் நன்கு அறிந்து விசுவாசித்து நடப்போமாக. प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, वो चंगा करता है। நாம் கடைசியாக பார்க்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஒரு ஈவிலோடு அல்லது சத்துருவோடு போராடுவதற்கு உதவி செய்கின்றன. और अंत में अगर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन बुराई से लड़ने के लिए, शत्रु के पर विजय प्राप्त करने के लिए பாவத்திலிருந்து வெளியே सहायता करता है। வருவதற்கும் पाप से हम बाहर आने के लिए சத்துருவோடு ஜெயிப்பதற்கும் और शत्रु से लड़कर हम विजय प्राप्त करने के लिए தேவ வார்த்தை நமக்கு உதவி செய்கிறது. प्रभु का वचन हमें सहायता करता நாம் है। ஆத்மாவிலே சத்து விடாதபடிக்கு हमारी आत्मा में हम नष्ट न ஜீவனோடு होने के இருப்பதற்கு लिए, जीवित रहने के लिए தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு என்ன பட்டயமா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. प्रभु का वचन तलवार है। நீங்கள் மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் படிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்படுவதற்காக செல்லும்போது சத்துருவோடு அவர் சோதனைக்குட்படுத்தும் போது அவர் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அவனை ஜெயிக்கிறதை பார்க்கிறோம். और यीशु की जब परीक्षा हुए थे, परखने वाला उनके पास आया, वो वचन से वहाँ पर विजय लिया। ஆமென். तो ஆக தேவனுடைய வார்த்தை இது தல்வாராக இருக்கிறபடியால் ஆமென் இந்த ஈவில் ஸ்பிரிட்டை அது தகர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. प्रभु का वचन तलवार है, इसलिए वो बुराई के ऊपर विजय लेता है। இதை நீங்கள் படித்து தியானியுங்கள். और ये वचन में पढ़कर ध्यान करिए। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஜெயம் கொள்வதற்கு பல தடைகள் வரலாம். हम भी हमारे जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत रुकावटें आ सकती है। அப்பொழுது தேவ வசனத்தை பட்டயமாக நாம் எடுத்து உபயோகப்படுத்த நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். तो प्रभु का वचन को हम उपयोग करने के लिए तलवार के रूप में प्रयोग करने के लिए जानना जरूरी है। இயேசு கிறிஸ்து வசனத்தை அந்த சூட்டபிள் சாய்ஸ், அந்த வசனத்தை அந்த சமயத்துக்கு ஏற்ற அந்த வசனத்தை எடுத்து அவன் சத்துருவை ஜெயித்ததாக வேதம் சொல்கிறது. प्रभु यीशु ने वचन को जहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल कर कर परखने वाला के ऊपर विजय प्राप्त கர்த்தர் நாம किया। மகிமையடையட்டதாக. प्रभु की नाम की महिमा हो। நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருப்போம். हम विजय प्राप्त करने वाले बनेंगे। தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு தேவனுடைய வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. और हम शुद्ध होने के लिए प्रभु का वचन इस्तेमाल किया जाता है। வாலிபன் தன் வழியை சுத்திகரிப்பு தேவனுடைய வார்த்தையினாலே. एक जवान अपने
मार्ग को वचन से शुद्ध करता है। நாம் சுத்திகரிப்பு நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கும் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறபடியால் हमें शुद्ध करने के लिए भी प्रभु का वचन है। நாம் பசுத்தவான்களாக தேவ சமூகத்தில் காணப்படுவதற்கு தேவனுடைய வார்த்தையை முக்கியப்படுத்துவோம்। हम पवित्र होकर प्रभु के सामने खड़े होने के लिए प्रभु का वचन को हमारा जीवन में इस्तेमाल करें। तो ஆகிய தேவ வசனத்தை நேசிப்போம்। इसलिए प्रभु के वचन पर हम प्रीति रखें। आमेन। தியானிப்போம்। उस पर ध्यान करें। தேவ வசனத்தை டைஜஸ்ட் செய்வோம்। इसको हमारे जीवन में हम ग्रहण करें। நாம் பசுத்தமாக இருப்பதற்கு தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவனை கொடுப்பதற்கு தரப்பட்டிருக்கிறது। हम पवित्र जाति बनने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु के वचन दिया गया है। சத்துருவோடு ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு தேவ வார்த்தை அவசியமாக இருக்கிறது। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन दिया गया हमें है। இவ்விதமாக தேவ வார்த்தையை உபயோகித்து நாம் வாழ்ந்திருக்கும்படிக்கு கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக। तो प्रभु का वचन को पाकर ग्रहण कर कर वचन अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। தேவ வார்த்தையை நேசிப்போம்। हम प्रभु के वचन के ऊपर प्रीति रखें। நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருப்போம்। हम जीवित रहें। இங்கு மட்டுமல்ல, यहाँ केवल नहीं, நாம் ஆவிக்குரிய சரீரத்தும் நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருப்போம்। आत्मिक जीवन में हम हमेशा जीवित रहें। தேவனுடைய வார்த்தை மாறாததாக இருக்கிறது। प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं है। அது நித்திய காலமாக இருக்கிறது। वो आनंद जीवन के लिए है। ஆகிய அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் அதன்படி நடக்கிறவர்களும் அது அவர்கள் வெளிச்சமாக இருக்கிறபடியால் நித்திய ராஜ்யத்திலும் அவர்கள் காணப்படுவார்கள்। और प्रभु का वचन उजियाला है, इसलिए मार्ग में चलने वाले इस जीवन में भी, आनंद जीवन में भी अच्छा रहेंगे। Word of God is life and for blessing। प्रभु का वचन ही जीवन है और हमारे आशीष के लिए है। கர்த்தருக்கும் இந்த பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக பெற்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சுகத்தோடும் பலத்தோடும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்தும் ஜீவித்திருக்க கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்வார்। शारीरिक रीति से भी, आत्मिक रीति से भी हम प्रभु का वचन का महिमा पाकर जीवित रहने के लिए प्रभु सहायता करें। आमेन। आमीन। Praise the Lord. Praising you. Praising you. Hallelujah. தேவனுடைய வார்த்தை, சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கிரியை செய்ய நாம் ஜெபத்தோடு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஆராதனைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம்। हम समर्पण करते हुए जीवित परमेश्वर का वचन मेरा लिए जीवन है बोलकर समझकर उन मार्ग में चलने के लिए हम समर्पण करते हुए आराधना में प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहीं भी बैठो हो वहाँ पर इधर नील डाउन हो जाइए, नहीं तो खड़ा होकर जीवित परमेश्वर को आत्मा से सच्चाई से स्तुति करते हुए उनको उपस्थिति में आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड। यू आर द लॉर्ड ऑफ गॉड ऑलमाइटी। तेरी
उपस्थिति में हम आते हैं खुदावन। You are alone be worthy to be praised. आराधना के योग्य परमेश्वर। Lord, we bring all the honor and the glory and power unto the holy name Yeshua. तेरे पवित्र नाम को हम प्रणाम करते हैं। तेरी वचन ही जीवन है खुदावन। तेरी धार्मिकता को वचन में चलने के लिए इस समय समर्पित करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा से चलने के लिए, जीवन को मार्ग में चलने के लिए इस समय समर्पण करते हैं खुदावन। तेरी उपस्थिति हमें राज करे। Let your joy or peace be abide everyone, Father. Let your divine light be with everyone. तेरी उपस्थिति हर एक व्यक्ति को आनंद होने के लिए भी कृपा के सिंहासन के सामने इस समय संपूर्ण हृदय से आत्मा, प्राण और शरीर मिलकर समर्पित करते हैं। Let your presence be abide everywhere. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। May the grace of the Lord Yeshua and the communion of the Holy Spirit be with you all for and ever. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Praise to you.